सो गाइस इस वीक ना इटर्नल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस किए। ऑल्दो रिजल्ट्स के बाद में आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली, बट उसी सेशन में वापस से करेक्शन भी आई इटर्नल के स्टॉक पे। अब आज एक बार फिर से करेक्शन है। ऑल्दो आज की करेक्शन के पीछे का रीजन हम मान सकते हैं कि मार्केट भी डाउन था, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग इटर्नल में उसके बाद पूरा सेशन ही नीचे रहा लगभग। अब ऐसा हो क्यों रहा है, उसके लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NRSM7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था पिछले वीडियो के अंदर कि मैं आप लोगों के साथ फाइनेंशियल 26 का डाटा भी डिस्कस करूंगा, तो एंड तक देखना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 264 ये आपका रिजेक्शन बनेगा रिजल्ट्स के बाद का। ये वीडियो जब कंपनी ने रिजल्ट दे दिए थे उसके साथ में लास्ट में हमने चार्ट्स भी डिस्कस किए थे। तो 264 पर हम लोगों ने रिजेक्शन डिस्कस किया था। 265 के आसपास तक स्टॉक गया उस दिन, ठीक है, 265 के आसपास, और वहां से वापस ड्रॉप कर गया। ये उसके पहले का वीडियो है जब अगला सेशन ओपन नहीं हुआ था, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 200 EMA अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है 270 का, वहां क्रूशियल रिजेक्शन बना हुआ है। और 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, लेकिन दोनों ही EMA 200 EMA के ऊपर नहीं है जो कि 270 पे है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है, यानी कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए 200 EMA को ब्रेक करना जरूरी पड़ेगा इटर्नल लिमिटेड के लिए, जो कि नहीं हुआ यहां पर। अब ये हो गई पिछले वीडियो की कहानी। कंपनी ने क्या कहीं पे कोई कमी छोड़ी है? अगर हम कंपनी का मार्च 26 का रिजल्ट देखेंगे जो अभी कंपनी ने दिया है, 196% का रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि कम है कंपनी का दिसंबर के कंपैरिजन में। आज मैंने आप लोगों के साथ ना वारी एनर्जीज के क्वार्टर रिजल्ट्स डिस्कस करे, ठीक है, कल अपलोड किया था। आज मैंने उसको और अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और जोमेटो का एग्जांपल भी मैंने यहां पर लिया कि कोई भी कंपनी जब एक लोअर रिवेन्यू से ऊपर उठती है, जैसे जोमेटो के रिवेन्यूज पहले लगभग 4,000 5,000 करोड़ पे हुआ करते थे, बट अब कंपनी 15,000 17,000 करोड़ पे, यानी कि 3 गुना कंपनी के रिवेन्यूज अब यहां पर हो रहे हैं, 2 से 3 गुना। जब इतना बड़ा कोई कंपनी ग्रोथ लेकर के आती है तो चैलेंजेस भी उतने आ जाते हैं कि भैया पुराने बेंचमार्क क्या हम तोड़ पाएंगे। तो वही चीज जोमेटो में हुई, वही चीज वारी एनर्जीज के अंदर भी देखने को मिली। रिजल्ट्स में ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन चैलेंजेस भी उसी हिसाब से उतने बढ़ रहे हैं। यानी कि आने वाले क्वार्टर्स पे कंपनी के पास 196 के ऊपर का ग्रोथ देना है, यानी डबल कंपनी का रेवेन्यू करना पड़ेगा। यानी कि अगर जून में कंपनी का रेवेन्यू 7,167 करोड़ का था, तो अगले क्वार्टर में कंपनी को 14,000 के ऊपर करोड़ का रेवेन्यू देना है, 14,000 करोड़ के ऊपर का, जो कि कंपनी कर सकती है। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, कंपनी इसको कर देगी। पर स्टिल जो ग्रोथ परसेंटेज है, क्या वो कंपनी कैरी कर पाएगी? ये हो जाता है एक चैलेंज कि क्या ग्रोथ परसेंटेज को कंपनी कैरी कर सकती है। ये रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो यस, कंपनी का मार्च क्वार्टर पिछला बहुत खराब प्रॉफिट्स में गया था, तो कंपनी ने वहां पर एक बढ़िया ग्रोथ परसेंटेज दिया। अब ये है फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा इटर्नल लिमिटेड का। यहां भी कंपनी ने रेवेन्यू पे 169% का ग्रोथ किया है, ठीक है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का ढीला ही रहता है, 2% 3%, एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा होते हैं। लेकिन अब आता है आपका मेन पॉइंट, ये एक्सपेंसेस कंपनी के ज्यादा होते हैं ना, इसी वजह से कंपनी ने अब यहां पर एक डिसीजन लिया है। मार्च के महीने में, यानी कि क्वार्टर 4 पे ही कंपनी ने क्या किया, 14 रुपए 90 पैसे अपना फी प्लेटफॉर्म बढ़ा दिया। यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे 14 रुपए 90 पैसे के चार्जेस बढ़ा दिए यहाँ पे। अब ये कंपनी ने किया है मार्जिन को उठाने के लिए, यही है ना। ओपीएम परसेंटेज या अदर मार्जिन जो है रिवेन्यूज की वजह से और एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी के कम हो जाते हैं। अब इन्हीं मार्जिन को उठाने के लिए कंपनी प्राइस हाइक कर रही है, ठीक है। ये मार्च में कंपनी ने 22 मार्च को ये कंपनी ने डिसीजन लिया प्राइस हाइक का। अब अगर इसका बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी को मिलता है, तो हो सकता है कि कंपनी के मार्जिन आपको बढ़ते देखने को मिल जाए। ओवरऑल फाइनेंशियल 26 में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में गया है, -16% पे। इसके अलावा एक चीज और यहां पर नोट करना, एलपीजी शॉर्टेजेस ये भी एक रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसंट्रेशन देखने को मिला है हम लोगों को। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, कंपनी ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, प्राइस हाइक किया है 14 रुपए 90 पैसे के साथ में, ठीक है। 12 रुपए 50 पैसे, 14 रुपए 90 पैसे। ऑल्दो ये कोई बड़ा प्राइस हाइक नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस किसके बढ़े, फ्यूल लॉजिस्टिक्स के। तो पीछे ही कंपनी ऑलरेडी अपने मार्जिन बढ़ा रही है और जोमेटो के मार्जिन ऑलरेडी कम है। अब प्राइस हाइक करने की वजह से जो छोटे ऑर्डर्स होते थे ना, स्मॉलर एंड लोअर वैल्यू ऑर्डर्स जो कंपनी को मिलते थे, वो कहीं ना कहीं बैकआउट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक कंसर्न कहीं ना कहीं कंपनी पर बना है कि प्राइस हाइक तो कर दिया,
लेकिन एलपीजी शॉर्टेज की वजह से जो भी आपके छोटे ऑर्डर्स थे वो कहीं ना कहीं बैकआउट कर रहे, क्योंकि उनके चार्जेस ज्यादा पड़ रहे थे। मतलब आप खुद अगर सोचो कि आप लोगों को कोई 50 रुपए का कुछ बर्गर मंगाना है तो आपको 14 रुपए ऊपर देने पड़ रहे हैं। तो जो भी है, मैं ऑर्डर नहीं करता ऑनलाइन, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में, बट प्राइस हाइक है तो डेफिनेटली ये चार्जेस कंपनी यहाँ पर दे रही है, जिसकी वजह से जो छोटे ऑर्डर्स होते हैं वो बैकआउट कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों जोमेटो में आज के दिन आपको गैप डाउन ओपनिंग होती देखने को मिली और एक डिसेंट रिजल्ट्स के बाद भी आपको गिरावट मिली। ऑल्दो इसके पीछे चार्ट्स के भी रीजन है, जो मैंने आप लोगों के साथ कंपनी के रिजल्ट्स वाले दिन ही डिस्कस भी किए थे। 264 का रिजेक्शन, 272 270 पर क्रूशियल रिजेक्शन है जो कि 200 ईएमए है, 253 का आपका बेस है। आप देखते हैं 253 के आज टूट गया है क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट बेस था यहाँ पे। अभी आते हैं वापस से चार्ट्स पे। सो मार्केट एक्सपर्ट्स 29 अप्रैल यानी कि कल के दिन बुलिश हो चुके हैं इटर्नल लिमिटेड में। बाइंग की रेटिंग दी गई है, मोतीलाल ओसवाल 340 का टारगेट इन्होंने यहां पर दिया है। ऑल्दो मार्केट एक्सपर्ट्स का हमेशा ना कोई रिपोर्ट होती है टारगेट्स को लेकर के, तो देखते हैं क्या रिपोर्ट इन्होंने यहां पर दी है। ठीक है, शायद थोड़ा सा नीचे जाकर के हमको मिले यहां पे। तो ये रही आपके मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 में कंपनी का पैट मार्जिन 2.4% और 3% से ग्रो करेगा। ये कंपनी की यहां पर रिपोर्ट दी है मोतीलाल ओसवाल ने, जिसकी वजह से इन्होंने 340 रुपए का टारगेट दिया है, जो कि 34% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है प्रेजेंट लेवल से। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 360 का टारगेट दिया है, बाइंग की रेटिंग यहां पर है। और नेक्स्ट आते हैं आपके पास में आनंद राठी, इन्होंने भी बाइंग की रेटिंग दी और 400 रुपए का टारगेट रखा है यार। यहाँ पे आनंद राठी ने टारगेट बहुत बड़ा है। टेक्निकली इटर्नल लिमिटेड न्यूट्रल है, 65.6 पर एमएफआई है, 55.2 पर आरएसआई है। अब आते हैं चार्ट्स पर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है इटर्नल लिमिटेड का चार्ट। हमारे पास यहाँ पर 3 चार्ट है, ये 30 मिनट का है और ये डेली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा जूम इन चार्ट है, और ये वाला चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा लंबा चार्ट में ले रखा है, लगभग डेढ़ पौने 2 साल के आसपास का चार्ट। यहाँ पर आप इसको कवर कर लेंगे तो 2 साल का ये चार्ट आप यहाँ पर लगा लो। 2024 मई से लेकर के 2026 अप्रैल खत्म हो चुका है, तो मई आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस चार्ट पर आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, पहले तो छोटे वाले पे ही आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका 264 कल के सेशन पे 264 आपका बन गया। वहां से ही, क्योंकि भाई ये रिजेक्शन है, वहीं से ही आपको गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, 264 पर जाती आपको गिरावट। और मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस भी किया था कि भैया एक ही एंट्री आप कर सकते हो यहाँ पर अभी एक दिन के लिए। 264 पर आपका रिजेक्शन है, वहां पर एग्जिट कर सकते हो, और वही चीज आपको यहाँ नजर पे आई। ऑल दो एक चीज नोट करना है यहाँ पे, 7 EMA, ये जो आप ब्लू लाइन यहाँ पर देख रहे हो ये वाली, ये 7 EMA, नीचे वाली EMA 21 EMA की है। 7 EMA 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, लेकिन 200 EMA को यहाँ पर सरपास नहीं कर पा रहा है। और यही चीज मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट पर दिखाना चाहता हूं कि 200 EMA को काफी स्ट्रगल कर रहा है पिछले लगभग 2026, पूरा 2026 में 200 EMA पर काफी स्ट्रगल दिखाया है आपके इटर्नल लिमिटेड ने। यहां पर पहले भी अगर आप देखोगे शुरुआत के 2 महीने इटर्नल लिमिटेड ने यहाँ स्ट्रगल दिखाया, रिजेक्शन फेस कर दिया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बेस अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्रूशियल बेस आपका बनता है लगभग 220 पे। ठीक है, और जो मिड बेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 250 के अराउंड, वो आपका टूट चुका है। यहां पर था लगभग, एक सेकेंड वापस देखते हैं रोज एक बार, 253। ठीक है, मैंने ना इस वाले ट्रेंड को मार्क किया हुआ 253 को यहां पे। ठीक है, इधर मैंने मार्क किया 253, और अगर मैं यहां पर लूं तो ये मैंने मार्क किया होता 253। ठीक है, तो 253 आपका यहां पर टूट चुका है। अगर मैं इस वाले ट्रेंड को भी मार्क करूं तो ये भी 253 के करीब ही निकलेगा। 253 ये वाला था, वो 253 यहां पर ये वाला ट्रेंड 253 का था। तो आज 253 गैप डाउन ओपन होकर के टूट चुका है। अगर हम इसके नीचे का बेस देखेंगे तो 242 के आसपास आप लोग को नजर आएगा। तो क्रूशियल बेस आपका हो जाता है 220, मिड बेस आपका हो जाता है 242। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपके हैं इटर्नल लिमिटेड के अंदर। ऑल दो अगर हम इसको थोड़ा सा वापस से जूम इन करेंगे तो आप लोग को नजर आएगा कि आज बायर बने हैं दिन के आखिर में जाकर के। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास मार्केट वीकेंड्स के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज आते हैं मार्केट से रिलेटेड, तो चांसेस हैं कि मंडे के दिन या फिर नेक्स्ट सेशन में, जो भी आपका नेक्स्ट सेशन है, कल शायद से मार्केट बंद है, थोड़ा सा रिकवर करके 252 की तरफ वापस जाता देखने को मिले।
252 की तरफ वापस जाता देखने को मिल सकता है, कुछ भी पॉजिटिविटी यहां पर बनती है तो। बट देखना ये होगा कि 252 पर कितना सस्टेन करेगा, नहीं करेगा तो भैया फिर से आपको यहां पर 242 देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी है इटर्नल लिमिटेड के अंदर। ये था आज का इनका वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।